सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारे साईं परिवार ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हमारे पूजा का हमको फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, या हमारा कोई कार्य बन नहीं रहा है। ऐसे समयों में मैं आपको बताऊं, साईं बाबा का बहुत ही चमत्कारिक और शक्तिशाली प्रभावपूर्ण उपाय आपको करना चाहिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते कि आखिर पूजा का विधि विधान किस रूप में होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, जिस प्रकार से आपके नाम का अगर एक अक्षर निकाल दिया जाए तो आपके उस नाम में अपभ्रंशता आ जाती है, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम अपनी धार्मिकता, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों में से किसी एक चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं तो पूरी की पूरी चीज़ उल्टी हो जाती है। इसीलिए आज हम आपको जो उपाय बताना चाहते हैं उसका तारतम्यता क्या है। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे आध्यात्म में दिया है, जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर इसमें से किसी एक चीज को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि फिर आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक चीज में आप भटकते रह जाते हैं। हमारे पुरुषार्थ में जो ये चारों चीजें हैं क्रम वाइज है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को करते हुए अर्थ का अर्जन, मतलब जब आप धर्म करते हैं और उसके बाद अर्थ का अर्जन एकदम सुगम हो जाता है, तब आप अर्थ के अर्जन को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। काम के अंतर्गत भौतिकता आती है, समस्त प्रकार की गाड़ी घोड़ा मकान बीवी बच्चे सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और उसके बाद लास्ट अवस्था होती मोक्ष की। जब आप इन पद सोपानों को क्रम वाइज प्राप्त करते चलते हैं तो मोक्ष निश्चित रूप से आपको प्राप्त होता है, क्योंकि इस धरा पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब लास्ट का अवस्था आता है तो आदमी अपने समस्त किए गए कर्मों का प्रायश्चित करने के सिवाय वो यही सोचता है कि अब हम स्वर्ग कैसे जाएंगे, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यह शरीर अब साथ देने वाली नहीं है। और जब तक आदमी युवा अवस्था होता है, जब तक उसके अंदर बल होता है, तब तक घमंड में जीता है। तो ये घमंड नहीं होना चाहिए। आपको समस्त प्रकार की वह जो मनोकामनाएं वह सब मिलेगी, लेकिन कभी मद अहंकार में नहीं होना चाहिए। पूजा का फल कब मिलता है, जब आप अहंकार में नहीं होते हैं। पूजा का फल होता है आप सर्वस्व रूप से समस्त रूप में अपने ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित हो जाए, तो आपको पूजा का फल प्राप्त होता है। पूजा कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने अगरबत्ती दिखाई, सोना चांदी और अरबों खरबों के नोट बरसने लगे। पूजा क्या होती है, आपको कर्मण्य बनाती है। मतलब आप पूजा करके अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो एक ऐसी अदृश्य शक्ति आपका कार्य करती है, आप एक कदम बढ़ाते हो, वह पॉजिटिव एनर्जी आपको 1000 कदम आगे ले जाती है। मतलब कर्म आप ही करते हो, लेकिन वह शक्ति, वह एनर्जी आपके आसपास होती है और वो पॉजिटिव करने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस हाई करती है। तो पूजा वो चीज़ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होता है कि एन केन प्रकारेण कभी घर की मंदिर में पूजा किया नहीं किया। जिस प्रकार से हमको डेली की एनर्जी चाहिए अपने इस शरीर को चलाने के लिए, भोजन हम करते हैं, उसी प्रकार से हमारे घर में जो वास्तु के अनुसार मंदिर होती है, उस मंदिर में जब एक अगरबत्ती, एक धूप बत्ती, घंटा, घड़ियाल, शंख आप वहाँ पर नाद करते हैं, बजाते हैं, तो निश्चित रूप से एनर्जी आपके घर में वो फ्लो करती है और वह सभी लोगों के मस्तिष्क को, विचारधारा को शुद्ध करती है। क्योंकि एक धूप बत्ती का जो धुआं होता है वो वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है, जो हम लोग यज्ञ याचन हवन पूजन धूप बत्ती ये सब जलाते हैं, क्या है, वातावरण को शुद्ध करता है। और चीज़ें जो होती हैं वो पॉल्यूटेड करती हैं। जो आप कोयला जलाएं या कहीं देखिए फैक्ट्रियों से निकलते क्या है, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो प्राण घातक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो धूनी जलती है ये क्या है, ये प्राणदायिनी शक्ति प्रदान करती है, ये वातावरण को एकदम से पवित्र करती है। तो यहाँ पर आज जो हम पूजा का उपाय लेकर के आए हैं,
कैसे विधि विधान होना चाहिए पूजा का और कैसे आपके घर परिवार का सौभाग्य का उदय होगा। तो यहाँ सबसे पहले तो जान लें, पूजा का एक नियमित समय आप बना लें। कभी जब भी आप पूजा करते हैं वह नियमित समय होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दिन होता है इसके अंतर्गत आप समझिए, इसमें काल काल का मतलब जैसे महेंद्र काल, अमृत काल, विष काल और इसी प्रकार से राहु काल इसमें चलते रहते पूरे दिन के समय में। अब किस समय में आप पूजा कर रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब वातावरण एकदम सृष्टि में शांत होता है, उस समय देवता भी पृथ्वी पर निवास करने के लिए आते हैं, यहाँ टहलने के लिए आते हैं। तो उस समय में जब आप पूजा आराधना करते हैं तो बहुत सुगमता के साथ ईश्वर तक पहुंचता है और वह प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का एक बेला बनाइए, मतलब आप 5 से 6 बजे 7 बजे के बीच तक भी आप पूजा की अगरबत्ती लेकर नहा धो करके आपको खड़े होना है। कैसे करना है, आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने इष्ट देव को प्रणाम करिए। और सबसे बड़ा चीज़ होता है, जैसे आप लोग देखिए अपने हाथ को देखिए, हाथ क्या है, इसी में समस्त देवता है। तो इसमें कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा करके अपने हाथ को अपने चेहरे पर लगाएं और साईं बाबा सद्गुरु हैं उनका ध्यान करिए। क्योंकि हमारा जो यह भारत देश है ये संत ऋषि मुनियों का देश है। और जब हम सुबह सुबह संतों का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, तो हमारे समस्त कार्य अपने आप बनने लगते हैं। क्योंकि लिखा है, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है। तो गुरु ईश्वर से भी बड़ा है, जो आपका मार्गदर्शक है। तो आप अपने इष्ट देव, अपने गुरु का ध्यान करिए। उसके बाद आप उठिए, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त, मतलब आप वॉशरूम जाइए, फिर नहा धो करके बढ़िया कपड़े स्वच्छ साफ तन मन से आप बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। और गुरुवार को तो विशेष उपाय करिए, पीला कपड़ा पहनिए, पीला आसन बिछाइए और बाबा को उस पर स्थापित करिए। पीला मिष्ठान, वैसे तो देखिए बाबा को जब सबसे प्रिय आहार जो आज भी शिरडी में भोग लगता है, उनको जो रोटी को भाकरी वहाँ बोलते हैं, भाकरी, तो जो भाकरी होती थी बेसन की भाकरी उनको बहुत ही अच्छी लगती थी। इसलिए उनको बेसन का भी अगर आप बना सकें तो बेसन की रोटी बनाइए, या बेसन का आप लड्डू ले लीजिए, जो मोतीचूर का बेसन का लड्डू आता है, बाबा को भी प्रिय था। नारियल आप चढ़ा सकते हैं, बाबा को भी प्रिय था। पालक भी बाबा को प्रिय था, जो आप बाबा को चढ़ाकर किसी गाय को या किसी को बांट दीजिए, घर में बना के खा लीजिए। तो ये चीज़ बाबा को जो भी भोग लगाइए, प्रसाद जो बच जाए उसको फेंकना नहीं चाहिए, किसी गौ माता को या किसी कुत्ते को खिला दीजिए, वो पैर के नीचे ना पड़े। तो यहाँ पर क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, बाबा को पीले आसन पर स्थापित किया, पीला भोग लगाया, पीले मिष्ठान का पीला पुष्प, रोली, चंदन, बाबा को टीका लगाइए, अक्षत डाल के स्वयं को लगाइए। और उसके बाद बाबा का कोई एक मंत्र, उसको आप अपने मतलब कंठस्थ कर लीजिए और जिंदगी भर के लिए उसको अपना लीजिए। कोई एक मंत्र बाबा के सामने सच्चे हृदय से अपना संकल्प लीजिए कि बाबा हमारा आजीवन आपके शरण में मैं हूँ और मेरी रक्षा करिए, मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करिए, मेरे परिवार को सुखी समृद्धशाली रखिए। ऐसा बोल करके एक मंत्र आप ले लीजिए बाबा के सम्मुख ही, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम साई राम, जो मंत्र आपको इजी लगे। वैसे तो बाबा का जो साई महामंत्र है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, ये कर सकते हैं। बाबा का 11 वचन तो कंठस्थ कर लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि बाबा का जो 11 वचन है ना, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊँ, मैं पूजा में परमानेंट यही मंत्र को जरूर बोलता हूँ, 11 वचन, कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी शर्त जले नन। ये बाबा का 11 वचन आप बोलिए और निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। यहाँ पर क्या करिए, जो भोग लगाइए
पूरे परिवार को बांटिए, गरीबों दीन दुखियों को, और गौ माता का भी सेवा करिए, जीव जंतुओं की सेवा करिए, क्योंकि साईं बाबा कुत्तों से ज़्यादा प्यार करते थे। इसीलिए आज भी आप शिरडी जाएंगे तो कुत्ते वहाँ मंदिर तक, जहाँ बाबा का मूर्ति, वहाँ तक कोई मारता नहीं, लाइन में वो भी अपना चले जाते हैं बाबा की मंदिर तक। तो ये कहने का मतलब जीव जंतुओं की भी सेवा करनी चाहिए। कभी किसी को इस तरह से ना तो मारना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि एक रोटी अगर वो कहीं से आपके घर का ले गया तो इतना मार देते हैं कि जीव जंतु मरने के काबिल हो जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि फिर पूजा का कोई फल नहीं मिलता। तो बेजुबानों को कभी नहीं मारना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जो वंचित हैं, गरीब हैं, उनके लिए जो आप कमाई कर रहे हैं उसका दशांश निकालिए। दशांश को कभी गुरुवार को किसी मंदिर जाइए, भोजन करा दीजिए, गरीबों को फल बांट दीजिए, वस्त्र दान कर दीजिए। इससे आपका कल्याण 100% होता है और आपके पूजा का फल आपको 100% प्राप्त होता है। और बाबा की कृपा तो सदैव आप पर बरसती है। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जब आपके जीवन में भीषणतम कष्ट चल रहा हो, यज्ञ याचन हवन जरूर आप कराइए अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर, क्योंकि इस पर जब हवन होता है नाम गोत्र पर संकल्प होके, तो जब आपके उस पर मंत्र का संचालन होता है और उसके बाद हवन होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, आप चाहे विश्व के कोने कोने में कहीं हो। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब भी आप बाबा की पूजा करें तो घर में एक छोटी सी धूनी जलाएं। धूनी बाबा के सम्मुख जलाएं। बाबा के सम्मुख जो धूनी आप जलाते हैं उसमें जो है आप गुग्गुल आता है वो ले लीजिए और थोड़ा कपूर ले लीजिए, प्रज्वलित करिए। जब उसमें धुआं होने लगे पूरे घर में दिखाइए, लोटे का जल छिड़किए, फिर देखिए वातावरण कैसे एकदम पवित्र हो जाता है घर का, और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी, वास्तु दोष दूर होगा आपके घर का। तो यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी हवन पूजन के लिए आपको संपर्क करना है मुझसे, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में रहता है, आप उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए, कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, उसके लिए आप उस पर संपर्क करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।